लालपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सुबह होते ही गांव में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगती थी। खेतों से ठंडी हवा आती थी, मंदिर की घंटी बजती थी और लोग अपने अपने काम पर निकल जाते थे। लेकिन इस गांव में एक जगह ऐसी थी जहां सुबह सबसे ज्यादा भीड़ लगती थी। वो थी भोला राम की जलेबी की दुकान। भोला राम पूरे गांव में जलेबी वाला के नाम से मशहूर था। उसकी जलेबी सुनहरी, कुरकुरी और मीठी होती थी। बच्चे, बूढ़े, किसान, मजदूर सब उसकी दुकान पर आते थे। लेकिन भोला राम के दिल में एक कमी थी, वो बहुत लालची था। अरे पैसा ही असली ताकत है। मीठी जलेबी से ज्यादा मीठा तो पैसा होता है। भोला राम रोज सोचता था कि कैसे कम खर्च में ज्यादा कमाई की जाए। पहले वो अच्छी सामग्री से जलेबी बनाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने मिलावट शुरू कर दी। चीनी की जगह सस्ता नकली सिरप, अच्छे तेल की जगह पुराना जला हुआ तेल और मैदे में भी मिलावट। एक दिन गांव का गरीब बच्चा छोटू दुकान पर आया। उसके हाथ में सिर्फ 5 रुपए थे। भोला राम काका, 5 रुपए की जलेबी दे दो। माँ बीमार है, उनके लिए ले जा रहा हूँ। 5 रुपए में क्या मिलेगा रे? जलेबी खानी है तो पैसे पूरे लाया कर। काका बस 2 छोटी जलेबी दे दो। माँ ने 2 दिन से कुछ मीठा नहीं खाया। भोला राम ने छोटू को घूर कर देखा और हंसते हुए बोला, ये दुकान दया से नहीं, पैसे से चलती है। जा, पहले पैसे ला। छोटू की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप लौटने लगा। तभी पास खड़े रामू काका ने उसे रोका। अरे छोटू, रुक बेटा। रामू काका ने अपनी जेब से पैसे निकाले और बोले, भोला राम, इसे जलेबी दे, पैसे मैं दे रहा हूं। हाँ हाँ, पैसे हैं तो जलेबी है। छोटू जलेबी लेकर चला गया। लेकिन उस दिन गांव वालों के मन में भोला राम के लिए पहली बार कड़वाहट आ गई। धीरे धीरे भोला राम का लालच बढ़ता गया। वो जलेबी का वजन कम करने लगा, दाम ज्यादा लेने लगा और लोगों को झूठ बोलने लगा। भोला राम, आज जलेबी में पहले जैसा स्वाद नहीं है। अरे तुम्हारी जीभ खराब है। मेरी जलेबी पूरे जिले में नंबर 1 है। तेल से अजीब बदबू आ रही है। ज्यादा समझदार मत बनो। खाना है तो खाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। लोग मजबूरी में खरीदते रहे, क्योंकि गांव में दूसरी मिठाई की दुकान नहीं थी। भोला राम रोज रात को पैसे गिनता और खुश होता। वाह भोला राम, तू तो बड़ा व्यापारी बन गया। खर्चा आधा, कमाई 2 गुनी। गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, कमला अम्मा। वो बहुत सीधी और ईमानदार थी। एक दिन उन्होंने अपने पोते के जन्मदिन के लिए भोला राम से जलेबी लेने का सोचा। बेटा, आधा किलो ताजी जलेबी दे दो, घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अम्मा, ये लो, बिल्कुल ताजी है। लेकिन जलेबी ताजी नहीं थी। वो कल की बची हुई जलेबी थी, जिसे भोला राम ने दोबारा गरम करके बेच दिया था। घर जाकर जैसे ही बच्चों ने जलेबी खाई, 2 बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो गया। दादी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कमला अम्मा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, अम्मा, ये खराब तेल या बासी मिठाई की वजह से हुआ है। अम्मा समझ गईं कि गलती भोला राम की है।
अगले दिन वो दुकान पर पहुंची। भोलाराम, तुमने मुझे बासी जलेबी दी थी, मेरे पोते बीमार हो गए। अम्मा झूठ मत बोलो, मेरी जलेबी से कोई बीमार नहीं होता। बेटा, पैसा कमाना गलत नहीं है, पर किसी की सेहत से खेलना पाप है। अम्मा, उपदेश कहीं और देना, मुझे दुकान चलानी है। कुछ दिनों बाद गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का आया। उसके पिता पहले हलवाई थे। मोहन को मिठाई बनाना अच्छी तरह आता था। मोहन ने देखा कि गांव वाले भोलाराम से परेशान हैं। काका, गांव में अच्छी और साफ जलेबी मिल जाए तो लोग खरीदेंगे क्या? बेटा जरूर खरीदेंगे। यहाँ लोगों को मिठास चाहिए, धोखा नहीं। मोहन ने एक छोटी सी ठेली लगाई। उसने साफ तेल, अच्छा मैदा और शुद्ध चीनी से जलेबी बनाई। उसने बोर्ड लगाया, ईमानदार मोहन की गर्मा गर्म शुद्ध जलेबी। पहले दिन ही छोटू वहां आया। भैया, मेरे पास 5 रुपए हैं। तो क्या हुआ? ये लो गरम जलेबी, माँ के लिए ले जा रहे हो? हाँ भैया। तो एक जलेबी मेरी तरफ से। छोटू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे गांव के लोग मोहन की जलेबी खाने लगे। भोलाराम की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। पहले जहां सुबह से लाइन लगती थी, अब वहां मक्खियां बैठती थीं। ये मोहन आया कहां से? मेरी कमाई खा गया। भोलाराम ने मोहन की दुकान के पास जाकर देखा। वहां साफ बर्तन, साफ कपड़ा, ताजा तेल और खुश ग्राहक थे। मोहन बेटा, तुम्हारी जलेबी में सच में पुराना स्वाद है। काका, मिठाई में मिठास से पहले ईमानदारी होनी चाहिए। ये बात भोलाराम के कानों में पड़ी। वो गुस्से से लाल हो गया। ईमानदारी? देखता हूं कब तक चलती है तेरी ईमानदारी। एक रात भोलाराम ने चाल चली। वो चुपके से मोहन की ठेली के पास गया और उसके आटे में खराब पाउडर मिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन छोटू ने उसे देख लिया। काका, आप क्या कर रहे हो? भोलाराम घबरा गया। कुछ नहीं रे, मैं तो बस देख रहा था। मैं सबको बता दूंगा। अगर किसी को बताया ना तो तुझे गांव से भगा दूंगा। छोटू डर गया, लेकिन उसने सच छुपाया नहीं। सुबह वो मोहन के पास गया। मोहन भैया, रात को भोलाराम काका आपकी ठेली के पास आए थे। क्या? वो कुछ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। मोहन ने तुरंत सामान फेंक दिया और नया आटा तैयार किया। धन्यवाद छोटू, सच बोलने वाला हमेशा बड़ा होता है। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा मेला लगा। पूरे आसपास के गांवों से लोग आने वाले थे। मिठाई की खूब बिक्री होनी थी। भोलाराम ने सोचा, आज कमाई का बड़ा मौका है। आज मैं सस्ती मिलावटी जलेबी बेचकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। उसने बहुत सारी जलेबी बनाई, लेकिन तेल बहुत पुराना था और सिरप भी नकली। दूसरी तरफ मोहन ने कम जलेबी बनाई, लेकिन बिल्कुल शुद्ध। कम बेचूंगा पर साफ और सही बेचूंगा।
मेले में लोग दोनों दुकानों पर गए। भोला राम चिल्ला रहा था, आओ आओ, सबसे सस्ती जलेबी, 1 किलो पर आधा किलो मुफ्त। लोग लालच में आ गए और भोला राम से जलेबी खरीदने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने लगे। ये क्या हो गया? बच्चे की तबीयत खराब हो गई। सबने भोलाराम की जलेबी खा लिखी। गांव के सरपंच और खाद्य अधिकारी मेले में पहुंचे। भोलाराम, तुम्हारी जलेबी खाने से लोग बीमार हुए हैं, अब जांच होगी। नहीं सरपंच जी, ये सब मोहन की चाल है। मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया। मेरे पास मेरी सामग्री साफ है, आप जांच कर सकते हैं। अधिकारी ने दोनों की दुकान की जांच की। मोहन का सामान साफ निकला। लेकिन भोला राम की दुकान से खराब तेल, नकली रंग, बासी जलेबी और मिलावटी सिरप मिला। भोलाराम, तुम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे। ये गंभीर अपराध है। मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो। गलती एक बार होती है बेटा, तुमने तो लालच को अपना धंधा बना लिया। भोला राम की दुकान सील कर दी गई। उस पर जुर्माना लगा और गांव में उसकी बहुत बदनामी हुई। उस रात भोला राम अकेला बैठा था। उसके पास पैसा था पर सम्मान नहीं था। दुकान थी पर ग्राहक नहीं थे। हाथ थे पर काम छिन गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने क्या कर दिया? पैसे के लालच में मैंने लोगों का भरोसा तोड़ दिया। तभी छोटू वहां आया। काका, छोटू, तू यहाँ क्यों आया? माँ ने कहा था जो गलती माने उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। भोला राम रो पड़ा। बेटा, मैंने तेरे साथ भी गलत किया। तेरी माँ के लिए 5 रुपए की जलेबी भी नहीं दी थी। काका, अब बदल जाओ। अगले दिन भोला राम मोहन के पास गया। मोहन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हारी दुकान खराब करने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो। मोहन ने थोड़ी देर उसे देखा और बोला, माफी मांगना आसान है, बदलना मुश्किल। अगर सच में बदलना चाहते हो तो पहले गांव वालों से माफी मांगो। मैं मांगूंगा। भोला राम चौपाल में गया। सारे गांव वाले जमा थे। भाइयों और बहनों, मैंने लालच में आकर मिलावट की। मैंने आप सबका भरोसा तोड़ा। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि अब कभी गलत सामान नहीं बेचूंगा। गांव वाले चुप थे। फिर कमला अम्मा बोली, माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। अब देखेंगे तुम सच में बदले हो या नहीं। और उसी दिन से लालपुर में एक कहावत मशहूर हो गई, जलेबी मीठी हो या ना हो, इंसान का दिल मीठा होना चाहिए।